कांगड़ा में H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आया। यहां 2.5 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कांगड़ा के सीएमओ डॉक्टर सुशील शर्मा ने मामले की पुष्टि की है और जिले में इस संक्रमण का पहला मामला आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से लेकर पीएचसी और सीएचसी स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। गुरु नानक देव जी के वंशज और ऊना नगर के संस्थापक बाबा साहिब सिंह बेदी के जन्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने किला साहिब में पहुंचकर शीश नवाया। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सर्वजोत सिंह बेदी और बाबा अमरजोत सिंह बेदी से भी मुलाकात की। 3 दिन तक चलने वाले समारोह का समापन 28 मार्च को होगा। इस दौरान देश विदेश से आई संगत कार्यक्रमों में शामिल होंगी। हमें इस बात का बड़ा फख्र है कि जो हमारा ऊना जिला है ये गुरु नानक देव जी की वंशज और उनके जो है एक कर्मस्थली है और वहाँ पे हर साल जो है ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बाबा सर्वजोत सिंह जी बेदी जी के नेतृत्व में किया जाता है। और मैं तो विशेष तौर पे यहाँ पे आया। हमें जिस ढंग से प्यार और मार्गदर्शन मिला, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। जब भी हमें लगता है कि हमें ऊना जिला के बारे में कुछ प्लान करना है, कुछ सोचना है, अब तो छोटे बाबा जी भी बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पे उभरे हैं, लेकिन हम समय पे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। चंबा में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें कई हादसों की वजह सड़क के किनारे पर पैराफिट और क्रैश बैरियर ना होना है। 2 दिन पहले चंबा साहू मार्ग पर ट्रक ट्रॉले का हादसा हुआ। वहां अगर क्रैश बैरियर या पैराफिट होता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। लोगों ने प्रशासन से यहां क्रैश बैरियर और पैराफिट लगाने की मांग की है। जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने देखा कि ये जो है सरासर क्रैश बैरियर ना होने का कारण है, क्योंकि यहाँ पे निशान ऐसा कोई भी नहीं है कि गाड़ी सड़क से बाहर जा रही है तो साइड में होता है, जैसे पैराफिट लगे होते हैं, क्रैश बैरियर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई जगह ऐसे खतरनाक पॉइंट है कि जहाँ पे क्रैश बैरियर का कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ पे भारी भारी सामान लेके आते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, अब बेचारे ट्राले वाले भी क्या करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं क्रैश बैरियर ही नहीं है। तो सर हादसा रात को हुआ था ना, तो अचानक इसमें थोड़े पैराफिट की कमी है। पैराफिट लग जाए तो हादसा रोका जा सकता है। मतलब बड़ी बार पिछली बार वहाँ भी हुआ था ना, वहाँ पर लगे, यहाँ पर थोड़ी समस्या है। यहाँ पर जो हो लग जाए तो थोड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्रैश बैरियर बिल्कुल नहीं लगे। आपको दिखाते हैं, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दिखाएं कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल भी क्रैश बैरियर नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से गाड़ी रात का समय था और यहाँ से गाड़ी जो है बिल्कुल नीचे गई। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की करेंगे। पुंछ से मिल रही है, जहां जिंदा मोर्टार शेल बरामद हुआ है। 120 mm का ये मोर्टार शेल बरामद हुआ है। पाकिस्तानी मोर्टार शेल है जो बरामद हुआ है। एलओसी के नजदीक कर्मा गांव में इसे पाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी मोर्टार शेल है 120 mm का। ये जिंदा मोर्टार शेल है जो बरामद हुआ है। ये पुराना पाकिस्तानी मोर्टार शेल बताया जा रहा है। एलओसी के नजदीक कर्मा गांव से इसे बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक पुराना मोर्टार शेल है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी मोर्टार शेल है, 120 mm का है। तस्वीरें सामने आई है। एलओसी के साथ सटे कर्मा गांव से इसे बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर पुंछ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां एक पुराना पाकिस्तानी मोर्टार शेल बरामद किया गया है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।